सोचिए, एक अपार्टमेंट के तीसरे माले से हर रात हल्की सी चीख सुनाई देती है। कोई ध्यान नहीं देता। सब सोचते हैं शायद बच्चा रो रहा होगा, लेकिन जब चौथे हफ्ते उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया तो जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक मां की लाश और उसके पास बैठा उसका 3 साल का बच्चा, भूख से कांपता हुआ बस इतना कहता रहा, मम्मा उठो। यह कहानी है मुंबई के एक पॉश एरिया में हुई एक सच्ची घटना की, जो बताती है कि एक भी आवाज अगर समय पर सुनी जाती तो एक जान बच सकती थी। लेकिन सब चुप थे। सब माही। मुंबई की चमकदार लाइफ में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। मलाड वेस्ट का एक हाई राइज अपार्टमेंट, जहां ज्यादातर लोग सुबह ऑफिस और रात देर से लौटते हैं, इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती थी संगीता मिश्रा, उम्र 34 साल, एक सिंगल मदर, जिसने अपने अब्यूसिव पति से तंग आकर तलाक लिया था। वो अपने 3 साल के बेटे आरव के साथ रहती थी। संगीता वर्क फ्रॉम होम करती थी, एक कंटेंट राइटर थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन हमेशा विनम्र रहती थी। बिल्डिंग के बच्चों से आरव खेला करता था और संगीता बस चुपचाप अपनी दुनिया में रहती। लेकिन फिर अचानक वो दिखनी बंद हो गई। पड़ोसियों ने नोट किया कि अब फ्लैट से बच्चों की हंसी नहीं आती। कई बार रात में किसी के रोने या चीखने की आवाज आती, लेकिन सबने इसे नजरअंदाज किया। छोटा बच्चा है, शायद नींद में डरता होगा, एक पड़ोसी बोला। लेकिन ये आवाजें 4 दिनों तक आती रहीं। 5वें दिन से एकदम सन्नाटा। 5वें दिन गार्ड ने नोट किया कि संगीता रोज जिस डिलीवरी बॉय से दूध मंगवाती थी, वो पैकेट बाहर ही छोड़कर चला जाता था। दूध वहीं सड़ने लगा था। फ्लैट का दरवाजा कभी नहीं खुला। गार्ड ने 1-2 पड़ोसियों को बताया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। 8वें दिन एक महिला पड़ोसी ने देर रात कुछ अजीब सुना। मम्मा उठो, भूख लगी है। उसे एकदम अजीब लगा। उसने कॉल किया सोसाइटी के चेयरमैन को। फिर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा खोलते ही कमरे में बदबू फैली हुई थी। अंदर आरव गंदे कपड़ों में, कमजोर, भूखा और डरा हुआ संगीता की लाश के पास बैठा था। वो लाश सड़ चुकी थी। संगीता का चेहरा नीला पड़ा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। आरव सिर्फ इतना कहता रहा, मम्मा सो रही है, मुझे भूख लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, संगीता की मौत 3 दिन पहले हुई थी। गला दबाया गया था। दरवाजा अंदर से लॉक था। कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात, उसका मोबाइल गायब था। सीसीटीवी में एक आदमी को 4 दिन पहले बिल्डिंग से निकलते देखा गया, जो कभी लौटकर नहीं आया। जांच के दौरान पता चला कि संगीता को कई बार उसका एक्स हस्बैंड निखिल शर्मा धमकी दे चुका था। तूने मेरा नाम खराब किया, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। निखिल का लोकेशन ट्रेस किया गया। वो बेंगलुरु भाग चुका था। निखिल को अरेस्ट किया गया। उसने कबूल किया कि वो अपने बेटे को वापस चाहता था। वो चाहता था कि संगीता केस वापस ले और बेटा उसे सौंप दे। जब उसने देखा कि संगीता मानने वाली नहीं है, तो उसने उसी रात गुस्से में उसका गला घोंट दिया और मोबाइल लेकर भाग गया। कोर्ट में केस चला, लेकिन हर गवाह की जुबान पर एक ही बात थी, हमें कुछ पता नहीं था। सोसाइटी में सीसीटीवी था, लेकिन एक भी इंसान ने उस आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जो 3 दिन तक आती रही। अगर एक भी पड़ोसी दरवाजा खटखटाता, अगर गार्ड सही समय पर पुलिस को बुलाता, अगर कोई उस बच्चे की मम्मा उठो पा वाली आवाज को 1 मिनट के लिए भी समझता, तो शायद आज एक औरत जिंदा होती। कभी कभी किसी की मदद करने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंसानियत दिखाने की होती है। अगर कभी किसी घर से चीख सुनाई दे, कोई अनहोनी लगे, तो चुप मत रहिए। आपकी आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर आपको ये सच्ची घटना दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप कभी ऐसी किसी आवाज को नजरअंदाज करेंगे?